हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर आपके यूट्यूब चैनल राम स्टेटमेंट पर। दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र यादव और जैसा कि आपको पता है कि हम 12th में डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, तो लॉग की प्रॉपर्टीज पर जो भी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं हम उनको कर रहे थे दोस्तों। तो 5.5 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक तो करा दिया था। आज हम 6, 7 और 8 करेंगे, 3 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको पता है ये वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी हैं, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, जो कि इस प्रकार आपको दिया है। हमें दिया है x प्लस 1/x की होल पावर x प्लस x प्लस 1/x यहाँ पर, और इसकी जो होल पावर दी है वो दी x प्लस 1/x। तो ये क्वेश्चन है आपके पास और आपको इसका करना है डिफरेंशिएशन। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हम लॉग कब लेते हैं। हम लॉग तब लेते हैं जब फंक्शन की पावर खुद फंक्शन होती है। यहाँ पर भी ये फंक्शन है और इसकी पावर खुद एक फंक्शन है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन होती है तो हमें क्या लेना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ से 6 हटा देता हूँ, मैं इधर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, और हम इसको कर लेंगे y। सपोज कि मान लो ये y इक्वल है और आपको पता है कि इसके बाद में इसे u और इसे v सपोज कर लेता हूँ। तो अगर हम इसे y इक्वल v और u सपोज कर लेते हैं दोस्तों और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, मैंने आपको ये सारा लास्ट क्लास में बता दिया, इससे पहले सारी क्लास में बताया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, कि आपको x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है पूरी 12th में। तो देखो दोस्तों, अब जो हो जाएगा आपके पास ये होगा dy ओवर dx इक्वल dv ओवर dx प्लस ये हो जाएगा du ओवर dx, और इक्वेशन हम इसे सपोज करेंगे फर्स्ट। अब देखो इसके बाद आपको ये करना है, डिफरेंशिएशन तो हो गया जो हमने करना था, बस अब बात आती है कि हमें ये dv और du की वैल्यू कहां से मिलेगी। तो बस इन दोनों का डिफरेंशिएशन करके हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, मैंने आपको बताया भी था। तो आपने जो v कर रखा है तो हम कहेंगे नाउ हम देखते हैं। देखो v इक्वल हमने क्या कर रखा है, x प्लस 1/x को क्या माना हुआ है, v माना हुआ है। तो v बराबर x प्लस 1/x की होल पावर x, क्योंकि डिफरेंशिएशन अभी तक हमने किया नहीं, हमने तो इसको u और v मान के डिफरेंशिएशन किया। एक्चुअल में डिफरेंशिएशन हमें इसका करना है। अब बात आती है v इक्वल x प्लस 1/x का हमें डिफरेंशिएशन करना है, उससे पहले हमें यहाँ लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग यानी कि लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर आपने दोनों पक्षों में क्या ले लिया, लॉग ले लिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ आएगा आपके पास log v, क्या आएगा यहाँ पर log v। और अगर हम यहाँ करें तो यहाँ पर देखो पावर आगे आ जाती है। मैंने ये लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी कि जैसे आप लॉग लेंगे तो आप लिखेंगे log x प्लस 1/x की होल पावर x। तो लॉग क्या करता है, ये जो पावर होती है उसे क्या भेज देता है, आगे ट्रांसफर कर देगा। तो लॉग जो v होगा दोस्तों, लॉग जो v होगा वो हो जाएगा x log x प्लस 1/x। बस अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन। एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन हमारा यहाँ से यहाँ तक हो गया। मल्टीप्लाई वाला रूल सभी को आता है, तो मल्टीप्लाई वाला यहाँ पर रूल अप्लाई कर देंगे। तो अब हम बोलेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन अगर हम x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर कर दें तो देखो दोस्तों कुछ नहीं होगा। log v का आप जानते हैं, log का होता है 1/v, और जब हम v का करेंगे तो dv ओवर dx होगा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस x को हम छोड़ देते हैं, x को हमने छोड़ा, इस log का करेंगे, आप जानते हैं पूरा सब कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो 1/x प्लस 1/x, ये किसका हुआ दोस्तों, x को छोड़ा, log का किया। तो मैंने बताया था log के आगे जो भी होता है वो 1 के अपॉन में चला जाता है। मल्टीप्लाई में हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आप देखेंगे कि हम इस x का करेंगे जो कि 1 होगा। तो x का कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, प्लस में 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों माइनस के 1/x स्क्वायर। कैसे आता है मैंने ये सब आपको बता रखा है। तो यहाँ पर आएगा माइनस में 1/x स्क्वायर। अब बता देता हूँ यहाँ कैसे किया। देखो इस x को ऊपर लेकर जाओ आप, x की पावर -1 बन जाएगी, है ना। देखो इस x का तो 1 हो गया, यहाँ पर इस x को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू बनेगी -1, और x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे कि माइनस आगे आएगा, यानी कि पावर आगे आती है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और पावर में से एक और कम कर देते तो x की पावर -1 तो थी, एक और कम हो गई तो -2 हो गई, तो जो नीचे जाकर पॉजिटिव बन जाएगी। तो इसका डिफरेंशिएशन हमने पूरा इस तरीके से कर लिया है। बात आती है आगे, प्लस में आपने किसको छोड़ा, log x प्लस 1/x को छोड़ दिया। आपने कहा log x प्लस 1/x को हमने क्या कर दिया दोस्तों, छोड़ दिया। और अब इस छोड़ने के बाद हम यहाँ से फिर से शुरू करेंगे सवाल को, ठीक है। अब आप जानते हैं कि हम यहाँ एलसीएम ले सकते हैं। देखो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा -1, और यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेंगे तो ये x से x कट जाएगा। तो देखो अगर हम बात करें
ये जो x है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, और ये आपको पता है कि इसके साथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसको छोड़ा था, इसका डिफरेंशिएशन किया था लॉग का, प्लस में इसको छोड़ दिया था, x का जो हो गया 1 हो गया। अब 1/b आपके पास आ जाएगा, 1/b इक्वल dv, 1/b और dv। तो 1/v दोस्तों और dv ओवर dx आपके पास जो होगा उसकी वैल्यू है, देखो अगर हम यहाँ एलसीएम ले लें तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1, और ये x ऊपर चला जाएगा इस x के साथ, तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1। बनेगा या नहीं बनेगा दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। देखो अगर हम ये एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 और ये x जाएगा आपका ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में। आपको पता है यहाँ जाएगा x स्क्वायर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आपका कितना आ जाएगा दोस्तों x स्क्वायर, कितना आ जाएगा x स्क्वायर। अगर आप देखें तो इस x से इसका एक x कैंसिल हो जाएगा, प्लस में आपके पास जो बचेगा वो बचेगा log x प्लस 1/x, यही बचेगा दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें, आपको पता है पूरा मल्टीप्लाई में, तो इस x से ये x और कट जाएगा, तो इन दोनों x से ये x कट गया और आपके पास यहाँ जो बचा वो बचा dv ओवर dx, और हम इस v को इधर लेके जा रहे हैं दोस्तों, ये v इधर आ गया और यहाँ आपका आया x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में log x प्लस 1/x। अब बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर v की वैल्यू और पुट कर देंगे, तो dv ओवर जो dx आपके पास बनेगा दोस्तों वो बनेगा v, कितना था आपने देखा, v हमने किसको माना है, इसको माना है v, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x प्लस 1/x की होल पावर x, साथ में x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1 प्लस में log x प्लस 1/x। तो देखा आपने, हमें एक चीज और मिल गई, कौन, dv ओवर dx। तो हम यहाँ पर dv ओवर dx की वैल्यू रख सकते हैं, बस एक लास्ट वैल्यू और रह गई है, वो है du ओवर dx की वैल्यू निकालना। तो आप जानते हैं हमने इसको माना हुआ है, देखो u, तो अब यहाँ पर जो अगर हम लगाएं इंप्लाइज दैट u किसको माना था हमने, आपने कहा x और x की पावर x प्लस 1/x, माना या नहीं माना दोस्तों। अब क्या करना है, यहाँ पर भी लॉग लेना है, क्योंकि यहाँ पावर है, कोई फंक्शन है, खुद फंक्शन की पावर खुद एक फंक्शन है, तो आपको लॉग लेना पड़ता है। तो टेकिंग लॉग आप लिख लेना, फिर यहाँ जगह नहीं बचेगी क्योंकि ये सवाल है लेंथी, तो यहाँ लिख देना कि लॉग लेने पर या टेकिंग लॉग। तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ लॉग u इक्वल आपके पास आएगा लॉग x की होल पावर कितनी होगी, x प्लस 1/x। ठीक है दोस्तों, तो log u इक्वल हो जाएगा आपके पास log x की होल पावर x प्लस 1/x, और log की प्रॉपर्टी होती है कि वो पावर को आगे भेज देता है। तो log u इक्वल आपके पास जो आएगा वो आएगा x प्लस 1/x, x प्लस 1/x के साथ log x, कितना आ जाएगा log x। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला रूल लगा देंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे। तो मैंने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर हम यहाँ x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको पता है कि log का क्या होता है 1/u आएगा, और जब u का करेंगे तो du ओवर dx आ जाएगा इक्वल में। हम इसको छोड़ रहे हैं दोस्तों, अभी x प्लस 1/x को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, और इस log का क्या, तो जो कि 1/x होगा, और आप जानते हैं इस x का भी होता है लेकिन वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। प्लस में अभी इसको छोड़ा था, इसका क्या था, अब इसको छोड़ेंगे log x को, डिफरेंशिएशन करेंगे इस x का जो कि 1 होता है, और अभी मैंने पीछे बताया था कि 1/x का माइनस में 1/x स्क्वायर होता है। तो यहाँ तक ये भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं रही होगी। आप चाहते हैं एलसीएम ले सकते हैं, देखो 1/u ऐसे रहने दो, ये होगा du ओवर dx इक्वल में x स्क्वायर प्लस 1/x की मल्टीप्लाई x से करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आप इसको आगे ले आओ, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और log x। तो अब एक लास्ट चीज रह गई, आपको इस v की जो वैल्यू है यहाँ पर ले जाकर मल्टीप्लाई में लिखनी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह कम बची हुई है, देख लेना यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर से जो आपकी dv ओवर dx बनेगा, सॉरी du है, du ओवर dx बनेगा, वो कितना होगा दोस्तों, ये v उधर मल्टीप्लाई में जाएगा और v मल्टीप्लाई में चले जाएगा, सॉरी यही u मल्टीप्लाई में जाएगा, और साथ में आपके पास कौन आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और log x, कितना आ जाएगा log x, ये आ जाएगा। बस यहाँ पर आपको v की वैल्यू पुट करनी है, तो वो कितनी है आपके पास, u की, सॉरी u कितना है आपके पास, आपने कहा x और x की पावर x प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x और x की होल पावर x प्लस 1/x, और सब ऐसे आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर और log x। अब इसके बाद एक ही काम आपके पास रह गया है कि ये है du ओवर dx की वैल्यू, और ये है आपके पास
dv ओवर dx की वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, दोनों वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे यहाँ पर, बस पुट करने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पर dv ओवर dx की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ dv ओवर du ओवर dx की वैल्यू पुट करनी है। अगर आप ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे यानी कि x प्लस 1/x की पावर x, साथ में ये प्लस में ये लिख देना, बस आपका आंसर हो जाएगा। जगह नहीं है, मुझे ये मिटाना पड़ेगा आंसर बताने के लिए पूरा, तो मैंने बता दिया आपको कि इस इक्वेशन में फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट आप लिखना कि समीकरण 1 से dy ओवर dx की जो वैल्यू होगी वो dv ओवर dx प्लस में du ओवर dx के इक्वल होगी। तो बस आपको यहाँ पर से और यहाँ से ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, दोनों जहाँ पर मैंने ये टिक किया हुआ है, और बस ऐड करके लिख देना है। तो देखो क्वेश्चन थोड़े लेंथी है ना, और बोर्ड पर इतना ही लिखा जा सकता है, इससे ज्यादा लिखना पॉसिबल भी नहीं है ना, ज्यादा छोटा भी नहीं लिख सकते, आपको पता है ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आपको दिखाई नहीं देगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हमें क्वेश्चन दिया है x प्लस 1/x की होल पावर x प्लस x की होल पावर है x प्लस 1/x। अब बात ये आती है कि हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, क्योंकि आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसके हिसाब से x की पावर आगे आती है, पावर में से एक कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पावर नहीं ला सकते, यहाँ पर फंक्शन है, लाने को ले आओ, लाने में क्या, जो बेसिक फॉर्मूला लेके नहीं ला सकते भाई, क्यों, तरीका नहीं है करने का, वरना तो सॉल्यूशन फिर 1 सेकंड में हो जाता है इसका। तो आपने कहा कि जब पावर की पावर फंक्शन होती है, मतलब फंक्शन की पावर खुद एक पावर फंक्शन होता है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं फिर लॉग लेने पर। अब हमने लिया लॉग, लॉग लेने पर आपको पता है कि हमने इसको कहां पर, u और v तो मान ही लेते हैं, यहाँ को बढ़ने के बाद हम इसमें लेंगे लॉग। आपने इसको क्या माना v, तो v में देखो यहाँ लॉग लिया गया है, आप देख रहे हैं टेकिंग लॉग। लॉग लेने पर मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, अगर नहीं देखिए तो 5.5 की पहली शुरुआत में जहां मैंने लिखा हुआ है थंबनेल में बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, वो देख लेना आप जाके। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगर आपने लॉग लिया तो देखो यहाँ लॉग v हो गया, और यहाँ पर लॉग ऐसे लिखा हुआ है। बस लॉग की जो पावर होती है, लॉग के साथ जो भी लिखा होता है उसकी पावर जो भी होती है वो आगे आ जाती है, आगे आगे। एक फंक्शन ये बना, एक फंक्शन ये। मल्टीप्लाई वाला रूल मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया रखा है कि अगर आप पहले फंक्शन को छोड़ते हैं तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, दूसरे वाले का। तो देखो दूसरे का डिफरेंशिएशन यही किया हुआ है ये, फिर दूसरे वाले को छोड़ दिया, पहले का डिफरेंशिएशन, बाकी सब सॉल्यूशन है। इस v को उठाकर इधर ले जाते हैं और पुट कर देते हैं, बाकी ये सॉल्व किया गया। सेम दूसरा आपने u माना है x, और x की पावर x प्लस 1/x को, तो यहाँ पर भी लॉग लेंगे क्योंकि ये खुद एक फंक्शन है, और ये खुद फंक्शन है। फंक्शन की पावर अगर फंक्शन होती है तो हम लॉग ले लेंगे, तो फिर हमने यहाँ लॉग लिया, लॉग लेने पर पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे आ गई तो अब एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन आपके पास ये हो गया। मल्टीप्लाई वाला रूल लगाओ आपने, इसको छोड़ दिया, लॉग x का करेंगे 1/x आ जाएगा, फिर लॉग x को छोड़ा, इसका किया तो मैंने अभी आपको बताया था, देखो इसका तो x प्लस 1/x का मैंने बताया था ना, 1 माइनस 1/x स्क्वायर कैसे आता है, ये बात भी मैंने आपको बता दी है। अब ये दोनों आपके हो गए। अब इतना होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, du ओवर dx की वैल्यू निकालनी है, dv ओवर dx की वैल्यू निकालने के बाद पुट करनी है। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं आओ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और आप पर्सनली भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी बता दूंगा मैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, जैसे मर्जी, जो भी कहीं पर भी कोई किसी सवाल में दिक्कत है आप भेज सकते हैं, मैं आपको जरूर उसका आंसर रिप्लाई कर दूंगा। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है वो 7, वो भी इतना ही लंबा है, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आपके आएंगे, अगर आएंगे तो आपको पता है कि इसमें डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, लॉग की प्रॉपर्टी भी आपसे पूछी जा रही है। तो अगला क्वेश्चन लॉग एक्स की होल पावर एक्स, तो वाई सपोज कर लिया मैंने, इसमें समझ लो कि वाई इक्वल हमें दिया है लॉग एक्स की होल पावर एक्स प्लस एक्स की पावर लॉग एक्स। दोस्तों हमें ये दिया हुआ है, तो आपको पता है कि मैं इसमें सपोज कर लूंगा एक को v प्लस v या u प्लस v, कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है ना, आप इसे w और z सपोज कर लो, ये तो बस खाली एक ये है कि u और v मान लेते हैं, तो u मान लें, v और प्लस u मान लो, चलो u और v मान के बता देता हूँ इस बार, u प्लस आपको क्या मान लिया, v मान लिया हमने। अगर u और v माना है तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आपने कहा हमने इसमें किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपने x के सापेक्ष इसमें अवकलन किया है, आप कहेंगे ये बनेगा dy ओवर dx दोस्तों, इक्वल में यहाँ हो जाएगा आपके पास du ओवर dx प्लस में dv ओवर dx, dv ओवर dx। इक्वेशन फर्स्ट इसे सपोज करने के बाद डिफरेंशिएशन का काम खत्म। अब हमारा असली काम शुरू किया कि भाई हमने u किसको माना था, इसको, तो नाउ हम कह देंगे कि भाई हमने u जो माना हुआ है वो माना है log x की होल पावर x को। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें log लेंगे, तो देखो log x खुद एक फंक्शन है और उसकी पावर जो x है वो खुद एक फंक्शन में काउंट होता है, तो बस log x की होल पावर अगर x है तो बस टेकिंग log, तो आप ले लेना log, लिखने का आपका काम है। तो log u बराबर, जब आपने यहाँ भी log लिया दोस्तों तो आप लिखेंगे log और log x की होल पावर x। देखो इस फंक्शन के साथ log लिखा गया है, log क्या करेगा दोस्तों, इस पावर को आगे भेजेगा अगले स्टेप में, तो हमने कह दिया कि ये हो गया log u इक्वल x log
और log x। अब बात आती है डिफरेंशिएशन की। एक फंक्शन ये, एक फंक्शन आपके पास ये पूरा। अभी मत कर देना ये log अलग है, इस log का ही ये थीटा है ना, ये जो log x है वो इसका थीटा है। तो हमने कहा डिफरेंशिएशन अगर हम करें यहाँ पर, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर आप x करेंगे तो ये जो u है वो अपॉन में चले जाएगा, और जब हम इस u का करेंगे तो du ओवर dx बनेगा। क्या बनेगा? du ओवर dx। आपने इस x को छोड़ दिया दोस्तों, आपने किसका किया? इस log का। log का करते हैं तो सब कुछ कहाँ चले जाता है? अपॉन में चले जाता है, यानी कि सब चले जाएगा बटे में। तो 1 अपॉन log x, 1 अपॉन x हो जाएगा। इसके बाद जो दोस्तों होगा आपका वो क्या होगा कि अब हम करेंगे इस log x का। तो आप जानते हैं इस log x का करेंगे तो 1 अपॉन x एक और आ जाएगा आपके पास। आएगा नहीं आएगा? देखो इस x को आपने छोड़ा, इस log का किया तो ये सब बटे में चले जाएगा। जब आप इस log का करेंगे चेन रूल के हिसाब से तो ये आ जाएगा अपॉन में, और जब आप इस x का करेंगे तो 1। तो आपने देखा जब मैंने इसको छोड़ा तो हमारा ये आंसर आया, प्लस में हमें किसको छोड़ना है? इसको, यानी कि log, और log x को हमने क्या कर देना है? छोड़ देना है। और इस x का आप जानते हैं, लिख के दिखा देते हैं, 1 हो जाएगा। आप जानते हैं इस x से ये x कट जाना है, और आपके पास जो dv ओवर dx की वैल्यू बनेगी, सॉरी du है ये, du ओवर dx की जो वैल्यू बनेगी, आप जानते हैं ये u इधर चले जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास 1 अपॉन log x। क्या बचेगा? 1 अपॉन log x प्लस log x के साथ log x, ये बचेगा दोस्तों। बस आप क्या करना है? u की वैल्यू पुट करनी है, तो हम यहाँ पर u की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो देखो आपके पास जो du ओवर dx बनेगा वो बनेगा दोस्तों v, यानी कि u की वैल्यू आप जानते हैं क्या है? log x की होल पावर x। तो log x की होल पावर आपके पास x आ जाएगा, और बाकी सब सेम आएगा 1 अपॉन log x प्लस में log और log x, log और log x। ये आपका किसकी वैल्यू निकल गई? आपने कहा du ओवर dx की वैल्यू निकल गई। आई होप समझ में आया होगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ तक हमने कहा कि आप इसे u और इसे v सपोज कर लो, इसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर शुरू होगा आपका मेन वर्क, जो कि u किसको माना था हमने? देखो इसको u माना है, तो आप लिख सकते हैं इसको u माना और इसको v माना है। तो u जो हमने सपोज किया है वो क्या है? log x की होल पावर x को। अब यहाँ पर log हमने ले लिया, log लेंगे तो यहाँ भी log लग गया, यहाँ पर भी आपका log आ गया। log की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि log पावर को क्या करता है? आगे भेज देगा। तो आपने इस x को आगे भेजा और आपका पूरा सवाल यहाँ कन्वर्ट हो गया। फिर आपने बस कुछ नहीं किया, यहाँ पर दो फंक्शन बने, एक ही और एक। ये मल्टीप्लाई वाला हम रूल लगाएंगे। मल्टीप्लाई जब रूल अप्लाई करेंगे तो ये x, इस log का करेंगे दोस्तों ये सब अपॉन में चले जाएगा, इस log का करेंगे तो ये अपॉन में चले जाएगा x का 1। इसको छोड़ने के बाद इस पूरे को छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन को, x का 1 हो गया। बाकी कुछ नहीं किया, u उधर लेकर गए, वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे फंक्शन की जिसको हमने v सपोज किया। तो इंप्लाइज दैट जरूर लगाएं। तो हमने जो v सपोज किया है वो किसको किया है दोस्तों? हमने जो v सपोज किया है वो किया है x की होल पावर log x। x खुद एक फंक्शन है और log x खुद एक फंक्शन है, log ले लो। तो आपने जब log लिया तो आप कहेंगे log v इक्वल, आपने कहा कि देखो यहाँ पर भी आ जाएगा log, और इस x की होल पावर कितनी हो जाएगी? आपने कहा log x, कितनी हो जाएगी? log x। और आप जानते हैं ये वाली जो पावर है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगी यहाँ पर। तो आपने कहा देखो ये हो जाएगा log v इक्वल log x, ठीक है, इनटू में आप लिख सकते हैं log x, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? log x इंटू log x। आप इसे log का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कर लो, मल्टीप्लाई वाला रूल लगा लो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। तो मैं मल्टीप्लाई वाले से करा देता हूँ, मल्टीप्लाई वाले से कर सकते हैं, वरना मल्टीप्लाई करके भी, चलो बिना मल्टीप्लाई के करते हैं, क्यों करें मल्टीप्लाई करके। हमने कहा log v इक्वल, मल्टीप्लाई वाले से आप खुद कर लेना, मैंने सिखाया। ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर, हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो अगर हम इसका डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, किसकी रिस्पेक्ट में? x की रिस्पेक्ट में हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, तो आप जानते हैं log v आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा dv ओवर dx इक्वल में पावर आगे आती है दोस्तों, क्या आती है? पावर आगे आती है, और पावर में से एक कम हो जाता है। आपने कहा log x की होल पावर 1 बच गई, पावर आगे आई। ये जो पावर है इस बार फंक्शन नहीं है, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट पावर होती है तो आप पावर आगे लाओ, पावर में से 1 कम कर दो। फिर आपको चेन रूल के हिसाब से अभी तक सिर्फ आपने पावर का किया, log का नहीं किया, तो हम log x का भी करेंगे। तो log का करेंगे तो 1 अपॉन आपका x आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 अपॉन x हो गया, और x का करेंगे तो 1। तो देखो अगर हम यहाँ से dv ओवर dx की वैल्यू निकालें दोस्तों, तो ये v उधर चले जाएगा, तो ये v हो जाएगा, साथ में आएगा आपके पास 2 log x अपॉन x। ठीक है, इस v की वैल्यू पुट कर लो, क्या है v की वैल्यू?
आपने देखा एक्स होल पावर लॉग एक्स, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा 2 log x अपॉन एक्स। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा किसका, dv ओवर dx का ये हो गया, टिक करते हैं यहाँ पर, dv ओवर dx का ये हो गया, du ओवर dx का ये हो गया। तो ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ सिर्फ और सिर्फ ऐड में लिखी जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू ये पुट करनी है। पुट करने के बाद आपका आंसर बिल्कुल निकल कर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वाले पार्ट को एक बार और समझाते हैं। देखो v इक्वल एक्स की होल पावर लॉग एक्स हमें दी है। मैंने बताया कि पावर अगर खुद एक फंक्शन है तो आपको लॉग लेना पड़ता है, तो आपने लॉग ले लिया। लॉग की प्रॉपर्टी की पावर आगे आ जाती है। तो देखो ये भी लॉग एक्स है, ये भी लॉग एक्स है। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। मल्टीप्लाई वाला रूल लगा लो आप, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है लॉग एक्स का स्क्वायर और माइनस में लॉग एक्स, ठीक है। तो उतना करने की जरूरत नहीं है, आपको ये बात याद रखनी है। यहाँ पर 2 लगा लेना, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो करने की जरूरत नहीं है, बस ये परफेक्ट आंसर है। तो आपने कहा log v इक्वल आ गया आपके पास log x का होल स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन किया, पावर आगे आती है, पावर में से एक कम होता है, फिर हम जो बेस होता है यानी कि जिसका आधार जो है वो है log x, उसका करेंगे तो log x का सभी को पता है 1/x होता है। बाकी कुछ नहीं है, सॉल्यूशन है, सॉल्व किया है। बाकी क्या करना है इसके बाद, ये जो इक्वेशन आप मान सकते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड और इसको थर्ड, तो सेकंड और थर्ड की वैल्यू पुट करनी है आपको फर्स्ट में। तो आई होप समझ में आ गया होगा। रफ करते हैं और आज के लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो अभी तक 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं मैंने आपको पता है लेंथी क्वेश्चन है, और इन 2 में ही वीडियो कम से कम 10-15 मिनट की तो हो ही गई होगी। अगर 10 मिनट की भी हो गई तब भी अब अगला वाले सवाल में 5 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो बस 15-20 मिनट की वीडियो मैं आपको दूंगा। और अगर आपको लगता है कि आप बोर नहीं होंगे क्लास में और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, हम 1 घंटे की वीडियो भी बनाकर आपको अपलोड कर देंगे ताकि जल्दी आपका कोर्स हो। क्योंकि आपको पता है अक्टूबर चल ही रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सिर्फ आपके पास 4 महीने हैं, मार्च में हो सकता है एग्जाम हो जाए। अगला है sin x की होल पावर x। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है sin x की होल पावर x प्लस sin इनवर्स रूट x। तो sin इनवर्स रूट x, और हमने इसको सपोज किया है y। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है आपके 5.3 का। अब बात करते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर भी तो ये फंक्शन और इसकी होल पावर फंक्शन, इसको u मानेंगे और इसको v सपोज करेंगे। तो हमने सपोज कर लिया कि y इक्वल ये है आपका u और ये है आपका v। डिफरेंशिएशन करो इसका। तो डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे किसकी रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, x की रिस्पेक्ट में ही आपको डिफरेंशिएशन करना है, ये बात आपको याद रखनी है। अब बात ये आती है कि डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका बनेगा dy ओवर dx, इसका बनेगा du ओवर dx, इसका बनेगा dv ओवर dx। इक्वेशन फर्स्ट आप इसे सपोज कर लेंगे और आपको पता है कि अब हमें इनका डिफरेंशिएशन करना है जो इनको हमने माना है। तो नाउ u इक्वल जो है आपके पास वो कितना है, sin x की होल पावर दोस्तों है x। sin x की होल पावर क्या है, x है। अब आपको पता है कि log यहाँ लेना ही पड़ेगा। आपने जब कहा टेकिंग log तो log u हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि log लेने के बाद ये x जो है पावर है आगे ही आ जाएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कि ये x log sin x बचेगा या नहीं बचेगा, बताओ, कहीं कोई दिक्कत है? तो ये बचेगा आपके पास x log sin x। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो हमने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई हो तो आप पहले यहाँ log लिखेंगे, log लेंगे तो ये पावर आगे आ जाएगी, log sin x ऐसे बच जाएगा। ठीक है, इतना आपका हो गया। तो log x log और sin x आपका क्या हो गया, आंसर यहाँ तक आ गया। अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन। तो इस log का करेंगे तो 1/u आएगा, जब u का करेंगे तो du ओवर dx आ जाएगा। दोस्तों बात आती है हम इस x को छोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले होगा इस log का जो कि 1 की अपॉन में चला जाएगा sin x। फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे sin x का, जो सभी जानते हैं cos x होता है, प्लस में आपने log sin x को छोड़ा और इस x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। आई होप आपको अभी तक चैन रूल समझ में आ गया होगा। अब देखो sin अपॉन cos tan होता है, तो अगर हम यहाँ से du ओवर dx की वैल्यू निकालें तो ये बनेगा u x cot x प्लस log sin x बन जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि du ओवर dx जो होगा इक्वल होगा u x cot x प्लस log sin x। क्यों हो जाएगा, cos अपॉन sin सभी ने पढ़ा होगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है 10th में 11th में तो आप सभी को पता होगा कि cos x अपॉन sin x कितना होता है, cot x, ये x ऐसे आ गया, प्लस में log sin x आपके पास हो गया।
तो यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब इस u की वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत जगह है आज तो इस समय इस क्वेश्चन के लिए। तो du ओवर जो dx आपके पास आएगा, आप जानते हैं u की वैल्यू कितनी है, आपने कहा sin x की होल पावर x, तो sin x की होल पावर जो होगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, और साथ में आपके पास आ जाएगा x cot x प्लस में log sin x, कितना आ जाएगा log sin x। तो आपने देखा एक चीज की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो है du ओवर dx, जो कि हमें यहाँ पुट करनी थी। अब बात आती है कि सेकंड, ये और निकल जाए तो बस हमारा काम हो जाएगा। अब अगर हम इसे निकालना है तो हमें आपको पता है कि जो v है हमारे पास वो कितना इंप्लाइज दैट v इक्वल है साइन इनवर्स रूट x। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि हमें यहाँ लॉग लेने की जरूरत है, तो ज्यादातर बच्चों का आंसर होगा हाँ, और कुछ करना भी होगा, क्योंकि मैं लाइक तो होने जो मैं बता पाऊँ कि आप इसका आंसर हाँ करेंगे या ना करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक सिर्फ फंक्शन है, इसकी पावर फंक्शन नहीं है, तो हमें यहाँ लॉग लेने की कोई जरूरत नहीं है, लॉग लेंगे भी नहीं। अब आप सब मुझे एक चीज बता दो कि अगर हम dy ओवर dx डिफरेंशिएशन करें किसका, साइन इनवर्स x का, तो वो कितना होता है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि dy ओवर dx यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं ये बात समझाना चाहता हूँ कि साइन का जो भी थीटा होगा इनवर्स के साथ, जैसे साइन इनवर्स x, तो इस x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ होता मान लो रूट x, तो रूट x का स्क्वायर होगा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर होता 5x, तो हम कहते हैं 5x का स्क्वायर होगा। यहाँ होता आपका मान लो y, तो हम कहते हैं y का स्क्वायर होगा। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कर दे विदाउट लॉग, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आपने कहा x, तो देखो यहाँ आएगा dv ओवर dx इक्वल साइन इनवर्स का करेंगे तो आप बनेगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की जगह कौन लिखा है, रूट एक्स का स्क्वायर। अब बच्चे कहेंगे यही आंसर है, मैं आपको बता दूं यहाँ चेन रूल लगेगा, लगा यहाँ पर भी है। जैसा साइन इनवर्स एक्स का किया तो आपने कह दिया कि 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, काम यहाँ खत्म नहीं होता है, इस एक्स का भी किया है जो कि 1 हो गया है, इसलिए आंसर इतना ही होता है। यहाँ पर मेरे दोस्तों रूट एक्स है, तो आपको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा dy ओवर dx। अभी रूट एक्स किसका करना पड़ेगा, रूट एक्स का। तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था रूट एक्स का, मैंने आपको बताया हुआ है, आप मुझे बताएंगे। तो देखो यहाँ अंडर रूट में बचेगा, इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है 1 माइनस एक्स। अब सब मुझे ये बताएंगे कि इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो मैंने आपको बताया था 2 रूट एक्स होगा। कैसे आया था ये भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है। अगर आपको नहीं पता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स कैसे होगा, तो ये आपको पहले की वीडियोस देखनी है, तभी आपको डिफरेंशिएशन समझ में आएगा। अब देखो dv ओवर dx इक्वल, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 और अंडर रूट में इस x की और इस x की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो x माइनस एक्स स्क्वायर। तो dv ओवर dx की वैल्यू आपके पास हो गई, और हमारे पास किसकी है, du ओवर dx की वैल्यू है, du ओवर dx की और dv ओवर dx की वैल्यू मिलने के बाद हमारा एक ही काम रह जाता है, यहाँ पर पुट करना वैल्यू को। अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि मैं यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो अगर आपने घातांक और करणी कभी पढ़ा होगा, मतलब पावर्स का ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपने पढ़ा होगा, तो आप आसानी से बता पाएंगे, कर पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा रूट 5 की मल्टीप्लाई रूट 3 से की जाती है, तो आप रूट 15 लिख देते हो, यानी कि रूट की मल्टीप्लाई रूट में की जा सकती है। जैसे नहीं अगर आपको आ रहा होगा तो आपने देखा होगा कि रूट 3 की मल्टीप्लाई अगर हम रूट 3 से करते हैं तो बड़े प्यार से हम 3 बोल देते हैं। तो ऐसा कब बोला जाता है, 3 3 जा 9 होता है, तो 9, और 9 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल जब हम निकालते हैं तब 3 आता है। तो ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि इस रूट की इस रूट से मल्टीप्लाई की जाती है, यानी कि x की मल्टीप्लाई जब आप 1 माइनस एक्स से करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर आपका बन जाएगा। तो ये पार्ट एक्सरसाइज था आपका एक्सप्लेन करने के लिए, इसको आप हटा लो और बाकी सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको लिख कर दिखाना है, तभी जाके आपको नंबर मिलेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या हमें कहाँ पर लॉग लेना है और कहाँ पर लॉग नहीं लेना है। इस बात से भी समझ में आ गई होगी कि साइन इनवर्स एक्स जो अगर दिया है तो आपको यहाँ लॉग लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी पावर एक फंक्शन नहीं है। रूट एक्स लिखा था तो आपने रूट का कर लिया, जैसे यहाँ पर एक्स का करते हैं, एक्स का 1 हो जाता है दोबारा करने पर, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं होगा, यहाँ पर 1/2 रूट एक्स होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और डिफरेंशिएशन मुझसे पढ़ना चाहते हैं, रेगुलर बेस पर भी अगर आप क्लास लेना चाहते हैं